लो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 में इंग्लिश का जो बोर्ड का पेपर होगा, उस पेपर का पूरा पैटर्न हम लोग समझेंगे। क्योंकि बच्चों अगर आपने पूरे पेपर का पैटर्न समझ लिया, एक एक चीज को समझ ली, सेक्शन ए क्या है, सेक्शन बी क्या है, सेक्शन सी क्या है, सेक्शन डी क्या है, इन सभी के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग करने वाले। अगर आपने इन सारी चीजों को समझ ली तो आपका इंग्लिश का पेपर जो आपका 100 नंबर का आता है, ये 100 नंबर में हमें कौन से टॉपिक से कितने नंबर दिए जाते हैं, इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आई होप आप हर एक पेपर को, हर एक क्वेश्चन को इजीली से कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको यही चीज नहीं पता होगी कि हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ टॉपिक से कितने आएंगे, यानी कि आपका जो बच्चों पेपर आता है वो 100 नंबर का होता है। समझिए ध्यान से, अब एक एक चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो आपका जो पेपर आएगा उसमें टोटल 4 सेक्शन होते हैं बच्चों। आपका पेपर आता है, नंबर ऑफ सेक्शन जो होते हैं वो 4 होते हैं। उनमें एक सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है और सेक्शन डी होता है। अभी हम बात करेंगे इसकी सेक्शन के अंतर्गत कितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए बच्चों इसमें सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। तो बच्चों हमारा जो सेक्शन ए आता है, इस सेक्शन ए से कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन डी से हमारे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन सी और डी से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों आपका जो सेक्शन ए रहता है, जिसको हम सबसे पहला सेक्शन होता है, इस सेक्शन ए से आपके 15 नंबर का पेपर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आ गया, यानी कि सेक्शन ए से जो पूछा जाता है वो 15 मार्क्स का पूछा जाता है। वहीं पर अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर 20 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं पर अगर हम सेक्शन डी सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी में आपके टोटल 25 नंबर का यहाँ पर पूछा जाता है। और सबसे लॉन्ग जो सेक्शन होता है वो सेक्शन हमारा डी होता है, जिससे हमें 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन ए जो रहता है जिसको हम रीडिंग सेक्शन कहते हैं, सेक्शन बी रहता है जिसे हम राइटिंग सेक्शन कहते हैं, सेक्शन सी में ग्रामर रहती है, हर एक बच्चे को पता होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है सेक्शन डी, जिसे हम लिटरेचर कहते हैं। अब देखिए बच्चों आपके पास टाइम काफ़ी कम बचा है, लेकिन अगर आपने इस पूरे टाइम को अच्छे से यूज किया, रणनीति बनाकर यूज किया ना, तो आप इसमें भी टॉप कर सकते हो। कैसे करना है सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें चला रहे हैं हम लोग। लेकिन आज हम पूरे पेपर पैटर्न को समझेंगे। तो देखिए बच्चों हम पहले सेक्शन ए को समझेंगे। देखिए हमने आपको बता दिया सेक्शन ए को जिसको कहते हैं रीडिंग सेक्शन, और इस सेक्शन में हमें 15 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। होता क्या है, अभी हम एक पेपर से आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो बच्चों इस सेक्शन ए जो होता है इसको समझ लो पहले। इस सेक्शन ए के अंतर्गत क्या होता है, हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या रहेगा, देखो एक अनसीन पैसेज रहता है। ये देखो इधर देखो, ये हमारे पास एक इंग्लिश का पेपर है, बोर्ड का है। ठीक है, इसमें ए अनसीन पैसेज दिया गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर लिखा गया सेक्शन ए। ठीक है, अब सेक्शन ए जो दिया गया है इसमें आप देखिए एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। 2 क्वेश्चन इधर हो गए, 3, 4, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और सब क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, लेकिन 5वां क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये जो 3-3 नंबर के हैं ए क्या है, और जो 1-1 नंबर के ए क्या है। देखो बच्चों इस पूरे अनसीन पैसेज को अगर आप करना चाहते हैं, आपको कोई भी कहता है कि आप पूरे अनसीन पैसेज को 15 में 15 ट्रिक से कर सकते हो, वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। मैं इसमें बिलीव नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं बिलीव कर रहा हूँ, देखो बच्चों ये जो सेक्शन ए होता है, इस सेक्शन ए के अंतर्गत आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिखाई दिए थे, यानी कि 5 इंटू में आप 3 करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का था, यानी कि तो आपके नंबर बनते हैं 15। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है सेम नहीं होते हैं। यहाँ पर 4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 4 और 3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि 4 3 12। ये कैसे होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर क्या होता है बच्चों, 12 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो कि आप इस अनसीन पैसेज को देखकर, इसको पढ़कर इनके आंसर जो है 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चंस का आप इन क्वेश्चंस का आंसर जो है आप इस अनसीन पैसेज को पढ़कर दे सकते हो। लेकिन जो आपका 5वां क्वेश्चन होता है बच्चों, जो एक क्वेश्चन होता है जिसको जो होता है 3 नंबर का, ठीक है, यानी कि 3 नंबर का बोर्ड के पेपर में अनसीन पैसेज में ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं वोकैबुलरी। ठीक है, यानी कि आपका जो व्याकरण एक तरीके से होती है उससे क्वेश्चन आते हैं, वोकैबुलरी से। देखो यहाँ पर क्या होता है, हो सकता है यहाँ पर देखो पूछ लिया जाएगा फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड, यानी कि एग्रीड का मतलब क्या है इस पैसेज में।
अब आपको बताना है, आपको नहीं पता, आपको वोकैबुलरी नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी बच्चों, याद रख लेना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर आपको 12 नंबर तो ट्रिक से मिल जाएंगे, लेकिन 3 नंबर के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। ये चीज़ सच है, सच्चाई जो है वो किसी से नहीं छुपती है, तो इसीलिए सच है। आपको कोई कह रहा है कि 15 में 15 आप ट्रिक से कर सकते हो, बच्चों आप जब तक इसको पूरे अच्छे से नहीं पढ़ोगे नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ ट्रिक से आप 12 नंबर का जो है पेपर कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, मैंने बताया हुआ है। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको सेक्शन ए के अंतर्गत जो टॉपिक आता है, एक क्वेश्चन आता है, वो मैंने आपको बताया। क्लियर हो गया होगा? ठीक है बच्चों, अब हमारा सेक्शन जो है बी चालू होता है। अब बच्चों सेक्शन बी जो होता है इसको भी हम समझ लेते हैं, सेक्शन बी में क्या क्या आता है समझो, ध्यान से देखो। जो बच्चों हमारा सेक्शन बी होता है, इस सेक्शन बी जो है हमारे बोर्ड एग्जाम जो आप देने जाओगे तो इस सेक्शन बी में हमारे क्वेश्चन रहते हैं 20 मार्क्स के, और इसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2 रहता है और एक क्वेश्चन नंबर 3 रहता है, यानी कि पेपर के हिसाब से चल रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था अनसीन पैसेज था, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे इसमें ग्रामर में रहता है। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 रहता है, यहाँ पर हमें एक आर्टिकल लिखना होता है, आर्टिकल। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसमें हमें क्या लिखना रहता है, एक आर्टिकल लिखना रहता है। समझ में आ रहा है? देखिए आर्टिकल जो होता है बच्चों, आपको जब लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखने के लिए आपको 10 नंबर इजीली दिए जाते हैं। कितने नंबर दिए जाते हैं? 10 नंबर। लेकिन इसकी एक लिमिट भी होती है, आप जितना चाहे पूरी कॉपी में आर्टिकल नहीं लिखेंगे और 2 शब्दों में भी आर्टिकल नहीं लिखेंगे, इसकी एक लेंथ होती है। यानी कि आपको जो आर्टिकल लिखने को दिया जा रहा है, उस आर्टिकल को आप कितना बड़ा लिखेंगे, ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी होती हैं। यानी कि आर्टिकल जब आप लिख रहे होंगे तो वहाँ पर कितने शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों लगभग आपको 100 से 150 वर्ड, 100 से 150 वर्ड आपको आर्टिकल के अंदर प्रयोग करने हैं। आपको जो आर्टिकल लिखना है बच्चों, वो 100 से 150 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। अब आप उसमें 120 भी कर सकते हैं, 130 भी कर सकते हैं, 140 भी कर सकते हैं, 150 भी कर सकते हैं, लेकिन 100 से 150 के बीच में आप आर्टिकल को लिखने का प्रयास करेंगे, तभी आपको आर्टिकल के जो मार्क्स हैं उनमें अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? आर्टिकल के बाद में आता हमें लेटर लिखने के लिए। ठीक है, अब लेटर यहाँ पर आप जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो आपको लेटर यहाँ पर 2 टाइप के पूछे जाते हैं, याद रख लेना। लेटर जो आते हैं आपके बोर्ड पेपर में 2 टाइप के आते हैं। एक आता है लेटर टू द एडिटर। ठीक है, एक लेटर का एक टाइप होता है लेटर टू द एडिटर। ठीक है, अब एक होता है कंप्लेंट लेटर, आप किसी चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हैं, उसमें लेटर लिख रहे हैं, कंप्लेंट लेटर। ठीक है, आपसे बच्चों जो लेटर लिखने को बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप दोनों टाइप के लेटर को लिखने का आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तरीका देख लीजिए, और अन्यथा लेटर कोई भी आता है आप शब्द को चेंज करके लिख सकते हैं। लेकिन आपको लेटर टू द एडिटर लिखना भी आता हो, कहाँ पर क्या चीज़ रहती है, कैसे लिखा जाता है, और कंप्लेंट लेटर भी लिखना आना चाहिए। यानी कि आपको अगर ये पता है कि लेटर हम कैसे लिखते हैं तो आप दोनों लेटर को लिख सकते हैं, और इसमें कोई एक ही आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है 2 भी पूछ लिए जाए। तो यहाँ पर इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब जब आप लेटर लिखोगे, जब आप इसमें लेटर लिख रहे होगे तो यहाँ पर जो वर्ड होता है उसका कोई वो नहीं होता है, याद रख लेना इस चीज़ को। तो लगभग आप 100 से 150 मान भी यहाँ पर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता कि आप 100 से 150 वर्ड में ही लिखेंगे लेटर। लेकिन यहाँ पर लेटर लिखने का जो तरीका है वो सेम रहता है, आप उस तरीके से लेटर लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है समझो। ये सेक्शन भी है जिसमें मैं राइटिंग यानी कि लिखने की प्रैक्टिस करना रहता है। देखो, राइट ए आर्टिकल on any one of the following topics in about 100 and 150 words in 10 marks, यानी कि 10 मार्क्स इसके लिए आपको दिए जाएंगे। देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल इंडिया, यानी कि आपको डिजिटल इंडिया के बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, उसके बारे में आपको लिखना है, उसकी क्या आवश्यकता होती है। ठीक, इसके बारे में आपको 3 टॉपिक देंगे, किसी एक पर आपको एक अच्छा सा आर्टिकल लिख लेना है 100 से 150 वर्ड में। ठीक है, समझ में आ गया? वहीं पर जो हमें लेटर यहाँ पर पूछा गया, राइट ए लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स,
यानी कि यहाँ पर स्पोर्ट्स के बारे में हमसे लेटर लिखने को कहा गया, या फिर आप दूसरा लिख सकते हैं लेटर टू द एडिटर, ठीक है, न्यूज़पेपर के बारे में। आपको दोनों पूछे गए, कोई एक आप लिख लेना। अगर आप लिखने का तरीका सीख जाते हैं तो आप हर एक लेटर को अच्छे से लिख लेंगे। अब बच्चों आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी आता है ग्रामर को, और जो कि सबसे ज़्यादा डाउटफुल रहता है बच्चों के लिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है काफ़ी ज़्यादा, और इसमें जो 25 नंबर का बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत हमारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सेक्शन सी को भी आप ध्यान से समझ लीजिए, इन दोनों सेक्शन को करिए अलग। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी के ऊपर, और सेक्शन सी जो है बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स। अभी तक हमने पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, यानी कि जो आपका सेक्शन सी चालू होता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 चलता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5 को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को मिलाएंगे तो 10 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। यानी कि क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 जो आता है आपका 20 मार्क्स का आता है। यानी कि 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, यानी कि 10 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत भी आपके 10 नंबर का रहता है। यानी कि 4 और 5 के अंदर 10-10 नंबर का रहता है, और अगर हम दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। लेकिन अब डाउट यहाँ आता है कि एक क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो आते हैं, इनमें टॉपिक कौन कौन से रहते हैं। तो हर एक टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिए। इसमें हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। पहला टॉपिक देखो, इसमें आपके जो पहला टॉपिक रहेगा नरेशन को लेकर। इसमें पहला टॉपिक रहता है नरेशन, इससे क्वेश्चन आएगा। और दूसरा आपका टॉपिक रहता है सिंथेसिस। सिंथेसिस हो गया, यानी कि आपका नरेशन हो गया, आपका सिंथेसिस हो गया। और तीसरा टॉपिक आप ले लीजिए ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन लीजिए। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन तीसरा टॉपिक हो गया। और बच्चों यहाँ पर जो चौथा टॉपिक पूछा जाएगा सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स। पांचवा टॉपिक, अभी इन टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। पांचवा टॉपिक आप इडियम्स एंड फ्रेजेस ले सकते हैं। आइडियम एंड वर्ब आप कह सकते हैं, वर्ब्स, यानी कि इनके बारे में आपको बताना रहता है। छठा टॉपिक आप ले लेंगे यहाँ पर। अब देखिए टॉपिक है, इनमें आप ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक रहते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, नरेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंटेक्स हो गया, सिनोनियम्स होते हैं। देखो सिनोनियम्स हो गया। और आप यहाँ पर लीजिए एंटोनिम्स। सिनोनियम्स हो गया, आपके एंटोनिम्स हो गए। और आपका आठवां टॉपिक हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपका नवा टॉपिक हो जाएगा होमोफोन्स। N बना है 10 नंबर क्वेश्चन। देखो आप यहाँ पर होमोफोन्स ले सकते हैं। हाँ, 10 टॉपिक, 9 टॉपिक आप ज़्यादातर यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो अब बच्चों आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत जो क्वेश्चन आएंगे, उनमें आपका एक टॉपिक रहेगा नरेशन, सिंथेसिस रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, सिंटैक्स रहेंगे, इडियम्स फ्रेजेस रहेंगे, सिनोनियम्स रहेंगे, एंटोनिम्स रहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेंगे, होमोफोन्स रहेंगे। अब बच्चों इन सभी क्वेश्चन से एक एक टॉपिक आएगा, एक एक क्वेश्चन आएगा, और यानी कि 10 टॉपिक नहीं यहाँ पर 9, इन्हीं से किसी में शायद 9 टॉपिक याद आ रहे हैं। अगर कोई 10वां टॉपिक होता याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। 10वां टॉपिक होता है शायद कुछ, तो कोई टेंशन नहीं। 9 टॉपिक हैं, इन 9 टॉपिक से आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक टॉपिक आपका नरेशन से भी रहेगा, सिंथेसिस से भी रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन से भी रहेगा, सिंटेक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, या फ्रेजेस वर्ब भी इनको आप कह सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे और फ्रेजेस वर्ब कर लेंगे, ठीक है। सिनोनियम्स पूछे जाएंगे, एंटोनियम्स पूछे जाएंगे, आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे जाएंगे, होमोफोन्स भी पूछे जाएंगे। फिर इसी में हम बढ़ेंगे जब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। समझ रहे हो, एक क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका रहेगा 5 मार्क्स का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा बच्चों? 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या पूछा जाता है, ये जो 5 मार्क्स है लास्ट टॉपिक रहता है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी
टू इंग्लिश। अब यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी 10 पेज की स्टोरी नहीं आएगी। यहाँ पर आपको जो एक स्टोरी दी रहती है, कहानी दी रहती है, जिसे आपको बनाना रहता है, हिंदी से इंग्लिश में क्या रहता है, यहाँ पर 7 से 8 सेंटेंस रहते हैं। सेंटेंस यानी कि 7 से 8 सेंटेंस रहेंगे, 7 से 8 वाक्य रहेंगे, उनकी एक स्टोरी होगी, उसको बनाना रहेगा। इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। आई होप आपको ग्रामर के बारे में जो भी टॉपिक आते हैं इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि ग्रामर में अगर आपको इतना पता है, इतना आप पढ़ लेते हैं ना, तो ग्रामर के जो मार्क्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ग्रामर के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों सेक्शन डी, और जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी और डी दोनों को मिला, बी और सी दोनों को मिलाएंगे तब कहीं हमारा डी बन पाएगा। 40 मार्क्स का आता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें लिटरेचर होता है, या मोस्टली हम कह सकते हैं इसमें बुक के क्वेश्चन होते हैं। जब आप सेक्शन डी के अंतर्गत देखोगे 6 क्वेश्चन को अभी तक हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर जब क्वेश्चन नंबर आप 7 देखोगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, जो आपके क्वेश्चन पेपर होगा, अभी मैं दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन पेपर ये है, देखो सेक्शन सी को मैंने अभी नहीं बताया। देखो सेक्शन सी में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आप याद रख लेना। ये सारे क्वेश्चन सेक्शन सी के अंतर्गत दिए गए। अब सेक्शन डी में इस तरीके से स्टार्टिंग होगा क्वेश्चन नंबर 7 से। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये जो बच्चों सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करना रहेगा। देखो यहाँ पर देखो सेक्शन डी, देखो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ए और वी दिया गया है। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें आप ए करना चाहें तो ए करें, अन्यथा आप ए वाला कर सकते हैं। ए करना चाहें तो ए करें या फिर ए कर सकते हैं। इनमें 4 क्वेश्चन में से कोई 2 करना है। अब ये 2 करने के लिए क्या कितना हमें मार्जिन दिया जाता है समझो। इसमें हमें 4 + 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करना रहता है, और जिनके लिए हमें जो बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क प्रोवाइड किए जाते हैं। 8 मार्क्स यानी कि हमें कितने 8 मार्क्स दिए जाते हैं। अभी यहाँ पर जब आप क्वेश्चन लिख रहे होगे तो आपको याद रख लेना है, यानी कि लगभग आपको 14 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। लगभग 40 शब्द तो इस क्वेश्चन के लिए लिखने ही, इनका जब आंसर दोगे तो लिखना है। अब बात आती है सर जो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो किस, जैसे हमारी बुक है उसमें प्रोज भी है, पोएट्री भी है, सप्लीमेंट्री रीडर भी है, ये पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो बच्चों आपके प्रोज के आएंगे। आपकी जो बुक है उसमें जो प्रोज वाला पोर्शन है वहाँ से यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। याद रख लेना इस चीज़ को। अब प्रोज में चैप्टर कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको पता होगा। जैसे कि बच्चों हम बात करते हैं द लास्ट लेसन हो गया, और एक होता है डीप वाटर है, इंडिगो है, लोस्ट स्प्रिंग है, द रैप ड्रॉप है। ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है इसके लिए क्वेश्चन आते हैं, जो आते हैं आपके प्रोज के। और सेम क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इसमें क्या करना रहता है, यहाँ पर आपको 7 मार्क्स दिए जाते हैं, और यहाँ पर ओनली और 1 क्वेश्चन रहता है, 2 क्वेश्चन रहते हैं, कोई एक करना रहता है। लेकिन यहाँ पर लगभग आपको 18 वर्ड लिखने रहते हैं। जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे होगे तो आपको वहाँ पर जो शब्द लिखना रहेगा 18 वर्ड लिखना रहेगा। जैसे कि बच्चों अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 की, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें पूछा जा रहा है, 8 को नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, 18 वर्ड आपको देना है। ए क्वेश्चन दिया गया, बी क्वेश्चन दिया गया, आप इनमें से एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट एन 18 वर्ड, यानी इनमें से किसी एक का आप आंसर दे सकते हैं 80 शब्दों में। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 आएगा बच्चों आपका, देखो फिर बच्चों रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 आपका रहेगा, ये जो 9 नंबर क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर क्या होता है 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। यानी कि क्वेश्चन टोटल यहाँ पर रहते हैं 6 मार्क्स के, 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पर जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पर ए रहते हैं पोएट्री से, TRY पोएट्री से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, पोएट्री से रहते हैं। अब बच्चों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत आती है आपकी सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया यहाँ पर आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, ये चीज़ आप याद रख लेना। यहाँ पर जो सेंट्रल आइडिया है इसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। और ए भी जो सेंट्रल आइडिया है आपको पता है किस में आते हैं, पोएट्री में आते हैं, पोएट्री में आते हैं। तो सेंट्रल आइडिया यानी कि पोएट्री की है, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा डिस्कशन हो गया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अब बच्चों अगर आपको चाहिए कि इनमें से किस चैप्टर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उस पर मैं जल्द ही वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और आपको जैसे वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको मिल जाएगा। देखो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आता है, इसमें भी इसी की तरह 4 + 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में करना रहता है, आते हैं 4, उसमें उसके लिए आपको 8 मार्क्स दिए जाते हैं।
ठीक है, 8 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर भी आपको लगभग 14 वर्ड लिखना रहता है, 40 शब्द, ठीक है, 14 वर्ड आप लिखेंगे। यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से कोई 2 करना है। 4 + 4 = 8 नंबर है, 14 वर्ड आपको यहाँ पर जो है लिखना रहेगा, ठीक है। अब बच्चों जब क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, फिर आपका आएगा 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 7 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपको लगभग 18 वर्ड लिखना रहेगा, 18 वर्ड लिखना रहेगा। लेकिन अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये जो हमारी बुक आएगी उसके किस पार्ट से होंगे। तो ये बच्चों आपके जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 होते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर से आते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर, ये सप्लीमेंट्री रीडर से आते हैं। जो आपकी बुक है उसका पोर्शन है प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री रीडर, तो प्रोज से आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 आएंगे, वो आपको पता चल जाएगा जब आप उनके चैप्टर के पढ़ेंगे। अब हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पोएट्री के जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपकी सेंट्रल आइडिया वगैरह दे दे, तो ये सारी चीज़ें आपको जो पता चल जाएंगी। अब जैसे बच्चों आपका सप्लीमेंट्री रीडर है, इसके कुछ चैप्टर हैं जैसे आप देखोगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जैसे 3rd लेवल हो गया, और आपका द टाइगर किंग हो गया, और आपका हो गया द एनिमी हो गया, और स्वीट विजार्ड हिट मम्मी हो गया। ये सारे चैप्टर जो हैं आपके सप्लीमेंट्री रीडर से, तो आप जब पढ़ोगे तो उसको आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर रहेगा। मैंने हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो मैंने बता दिया। किस क्वेश्चन के अंतर्गत कितने टॉपिक के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि हमें इंग्लिश में कहाँ पर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन करना रहता है, कहाँ पर कैसे पूछा जाता है। अब बच्चों इन पर मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं बात करूँगा कि आप किन किन टॉपिक को पढ़ लेते हैं, किन किन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ताकि आपके जो सारे टॉपिक हैं कवर अप हो जाएँ। और अगर आप अभी भी स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप अच्छे से करिए, आप डिमोटिवेट मत होना, आप अभी भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।